सीजन की शुरुआत वुर्री नामी एक लड़की से होती है जो चर्च में जाकर कसम उठाती है कि वो शादी होने तक वर्जिन रहेगी। स्कूल लाइफ से लेकर जॉब लाइफ तक वुर्री वर्जिन ही रहती है। वुर्री की फ्रेंड्स उसका मजाक बनाती हैं कि उसने शादी से पहले तक वर्जिन रहने का वादा किया है, इसलिए कोई लड़का उसके करीब नहीं आता और वो वुर्री से पूछती है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। अब वुर्री कहती है हाँ। इतनी देर में वुर्री का बॉयफ्रेंड उसे लेने आ जाता है और उसकी सब फ्रेंड्स देख के हैरान हो जाती हैं कि ये तो बहुत प्यारा है। वुर्री का 4 साल से उसका बॉयफ्रेंड ली जो कि पुलिस ऑफिसर है उसके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो दोनों फिजिकल नहीं होते ताकि शादी तक वुर्री वर्जिन रहे। वुर्री एक शादी पे जाती है जहाँ ब्राइट फ्लावर बास्केट फेंकती है तो वो वुर्री के पास आ जाता है जो इस फ्लावर को पकड़े उसकी शादी 6 मंथ्स में हो जाती है। वुर्री अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है कि तभी उसकी फ्रेंड्स उसे कहती हैं स्कूल में कितने लड़के उसके पीछे थे, लेकिन उसके वर्जिन रहने की वजह से सब पतली गली से निकल गए। वुर्री रात को घर आती है तो देखती है कि कार में कपल रोमांस कर रहा है, पर उस कार में रोमांस करने वाली लेडी वुर्री की मदर निकलती है जो सिंगर बनने के चक्कर में प्रोड्यूसर के साथ ही लगी हुई थी। वुर्री की मॉम सिंगल मदर थी, इससे उन्हें आसानी से कोई जॉब नहीं मिलती थी और उनका सिंगर बनने का ख्वाब भी अधूरा रह गया, लेकिन अब इस प्रोड्यूसर की वजह से उसे सिंगर बनने की उम्मीद पैदा हुई। सीन्स अब राफेल की तरफ शिफ्ट होते हैं जो कि डायमंड कॉस्मेटिक्स का सीईओ है। राफेल अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करता है। उसको स्टमक कैंसर था लेकिन अब वो ठीक हो गया है। उसके कैंसर के ट्रीटमेंट से पहले अपने स्पर्म्स फ्रीज करवा दिए थे। जैसे ही राफेल ठीक होता है वो अपनी वाइफ को डिवोर्स पेपर्स दे देता है क्योंकि उसके पास फादर बनने का एक ही चांस है और वो नहीं समझता कि उसकी वाइफ एक अच्छी मदर बनेगी। राफेल की वाइफ उस हॉस्पिटल में जहाँ राफेल ने अपने स्पर्म्स फ्रीज करवाए थे वहाँ उसे उसके स्पर्म्स अंदर अपने इंजेक्ट करवाने जाती है क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो राफेल उसे डिवोर्स नहीं देगा। उसी हॉस्पिटल में वुर्री भी अपने फिजिकल चेकअप के लिए आती है। डॉक्टर गलती से स्पर्म्स वुर्री को इंजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वुर्री को अभी इस बारे में पता नहीं होता। वुर्री घर आती है तो देखती है कि उसकी मॉम बहुत परेशान है क्योंकि जिस प्रोड्यूसर ने उसकी मॉम को सिंगर बनने का कहा था वो वुर्री की मॉम के नाम पे बहुत ज्यादा लोन ले गया है। वुर्री ये सारी बात अपने बॉयफ्रेंड ली को बताती है। वो कहता है परेशान ना हो, मैं अपनी टीम को लगाता हूँ इस काम पे। अगले दिन एक इवेंट होता है जिसे राफेल मैनेज कर रहा होता है और वहाँ वो प्रोड्यूसर होस्ट होता है जिसने वुर्री की मॉम को धोखा दिया था। वहाँ पे वुर्री किसी काम से आती है और ली भी वहाँ आ जाता है। उस प्रोड्यूसर को पकड़ने के लिए ली उसे वहीं हथकड़ी लगाने लगता है, लेकिन राफेल उसे मना करता है यहाँ सबके सामने ऐसा ना करे। इसी दौरान वुर्री बेहोश हो जाती है। वुर्री को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बहुत शॉक्ड होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वुर्री को डॉक्टर बताती है कि ये उसकी मिस्टेक की वजह से हुआ है। वुर्री की मॉम ये सुन के डॉक्टर को हिट करती है। दूसरी तरफ वुर्री का बॉयफ्रेंड ली उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे सब बताती है कि डॉक्टर की गलती की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है। ली उसे कहता है कि परेशान ना हो, अबॉर्शन करवा लो और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अब सीन्स राफेल की वाइफ की तरफ शिफ्ट होते हैं। उसे भी पता चल जाता है कि राफेल की बच्चों की मॉम वो नहीं बन सकती और यही आखिरी मौका था राफेल के साथ रहने का। राफेल की वाइफ डॉक्टर को कहती है जिस लड़की को स्पर्म्स इंजेक्ट किए हैं उसका अबॉर्शन करने से मना कर देती है। फिर राफेल की वाइफ वुर्री के पास जाती है और उसे इमोशनल होके कहती है कि हमारे पास बेबी लेने का ये आखिरी चांस था, इससे तुम प्लीज अबॉर्शन ना करवाओ। वुर्री कहती है मेरी लाइफ का क्या होगा। राफेल की वाइफ बार बार उसे अबॉर्शन ना करवाने के लिए फोर्स करती है, जिस पर वुर्री बगैर कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब राफेल भी उसे मिलता है और कहता है मुझे पता है ये मेरा लास्ट चांस है बेबी लेने का, लेकिन वुर्री तुम अबॉर्शन करवा सकती हो, मैं तुम्हारी लाइफ खराब नहीं कर सकता। लेकिन वुर्री की मॉम और ग्रैंड मदर अब भी यही चाहती हैं कि वुर्री अबॉर्शन करवा ले और उसे कहती हैं बच्चों को पालना बहुत मुश्किल काम है। वुर्री कहती है मैं बेबी को भी पाल लूंगी और साथ साथ मैं अपनी जॉब भी करूंगी, अबॉर्शन करवाने की मेरे में हिम्मत नहीं है। वुर्री उस बेबी के लिए बहुत इमोशनल फील कर रही होती है और अब अबॉर्शन करवाने का वो तस्वीर भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ वुर्री की मॉम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है जो कि वुर्री के डैड है। वुर्री
के डैड उसे कहते हैं तुमने तो मुझे कहा था कि तुम ये बेबी अबॉर्ट करवा दोगी और मेरे से कभी ना मिलने का फैसला किया था। वुरी की मॉम बताती है कि उन्होंने अबॉर्शन नहीं करवाया था। सीन्स अब हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट होते हैं। वुरी और उसके घर वाले हॉस्पिटल आ जाते हैं वुरी के अबॉर्शन के लिए, लेकिन वहाँ पहले से ही राफेल की वाइफ और उसके डैड बैठे होते हैं जो उसे कहते हैं अगर वो अबॉर्शन ना करवाए तो उससे $20 मिलियन देंगे। वुरी के घर वाले नहीं मानते और वुरी को नर्स ऑपरेशन रूम में ले जाती है, लेकिन अचानक से वुरी अबॉर्शन करवाने से मना कर देती है। वो अपनी मॉम को कहती है आप भी तो मुझे इस दुनिया में लाई, आपने भी तो मेरा अबॉर्शन नहीं करवाया, अब मैं भी इस बच्चे को दुनिया में लाना चाहती हूँ। ये डिसीजन वुरी अपने बॉयफ्रेंड को भी बताती है। वो कहता है जैसे तुम्हें ठीक लगे करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वुरी अब बगैर किसी पैसों के लालच के बेबी रखने का सोच लेती है और कहती है कि वो राफेल और उसकी वाइफ को ये बेबी देना चाहती है क्योंकि उनके पास ये लास्ट चांस है। वुरी नेट पे राफेल के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक प्ले बॉय है। इस बात को देख के वो ली को कहती है कि मुझे राफेल ठीक नहीं लगता और मैं सोच रही हूँ कि मैं ये बेबी खुद रख लूँ। ली उसे कहता है कि एक बार दोबारा राफेल से मिल लो और बात कर लो। राफेल वुरी को बताता है कि वो पास्ट में प्ले बॉय ही था, फिर उसकी मॉम की डेथ हो गई थी स्टमक कैंसर की वजह से। उसके बाद राफेल को भी स्टमक कैंसर हो जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाता है और वो वुरी को कहता है कि अब वो एक रिस्पॉन्सिबल बॉय है। इस बात से वुरी को थोड़ा सुकून होता है और उन दोनों को याद आता है कि ये दोनों पास्ट में भी मिले थे और उन्होंने किस की थी। वुरी को याद आता है कि राफेल ने उसे मिलने के लिए भी बुलाया था, लेकिन जब वो आई तो राफेल दूसरी लड़की के साथ था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है और सोचती है वो उसका पास्ट था, अब वो ठीक हो चुका है। सीन्स अब राफेल की वाइफ की तरफ शिफ्ट होते हैं। राफेल जब अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहा था तब उसकी वाइफ का रिलेशनशिप था एक लड़के के साथ। राफेल की वाइफ का जिसके साथ रिलेशनशिप था वो सब उसने रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो जाती है इस केस को ली डील करता है और उसे सब पता चल जाता है कि राफेल की वाइफ का अफेयर था इसके साथ। लेकिन राफेल की वाइफ ली को ब्लैकमेल करती है कि अगर वो जेल में चली गई तो ली को इस बेबी को संभालना पड़ेगा। ली सोचता है वो वुरी के साथ अपना बेबी लेना चाहता है, वो किसी और के बच्चे को क्यों संभालेगा, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसकी सब वीडियोस राफेल को दिखा देता है। वुरी में प्रेगनेंसी की वजह से सेक्स हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही हो गए थे। उसकी विश थी कि वो अब ली के साथ रोमांस करे। उसकी दोस्तों से लड़के से कैसे करीब हुआ जाता है उसे एडवाइस करने लगती है। वो ली के घर जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है ये सब शादी के बाद ही ठीक रहेगा। वुरी का प्लान ली के साथ रोमांस का पूरा नहीं हो सका और वो वहाँ से चली जाती है। वुरी असिस्टेंट राइटर है, इससे राफेल से एक लेटर लिखने को बोलता है जो कि उसके ऑफिस के लिए था। वुरी घर जाकर 2 लेटर्स लिखती है, एक ली के लिए ताकि वो उसे लेटर पे कन्विंस कर सके कि वो शादी से पहले रोमांस करे, और दूसरा राफेल के लिए। वुरी ली का लेटर राफेल को और राफेल का लेटर ली को सेंड कर देती है। वो दोनों ये लेटर पढ़ लेते हैं। वुरी राफेल से बहुत शर्मिंदा होती है क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो लिखा था वो सब राफेल ने पढ़ लिया। वुरी के डैड के ड्रामा की ही असिस्टेंट राइटर होती है वुरी, तो जब से उसके डैड को पता चला अपनी डॉटर का, वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन वुरी को नहीं पता कि ये उसके डैड है। और ऑफिस के सब स्टाफ को लगता है कि वो वुरी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर सबको पता चल जाता है कि ये वुरी के डैड है। राफेल अक्सर वुरी के घर आ जाता था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि वुरी ठीक से खा पी रही है ताकि उसके बेबी पर असर अच्छा पड़े। राफेल और वुरी की फैमिली को करीब आता देख के ली बहुत उदास हो जाता है। ये सब वुरी फील कर रही होती है और वो ली का मूड अच्छा करने के लिए एक पिकनिक पर जाते हैं। वहाँ वो दोनों साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ली को अब अच्छा फील होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वुरी को ऐसा लगता है कि वो ली के साथ अच्छा नहीं कर रही। बेबी की वजह से ली को बहुत सफर करना पड़ रहा है और वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। अब सीन्स राफेल की वाइफ की तरफ शिफ्ट होते हैं। उसकी पहले भी शादी हो चुकी होती है, लेकिन ये बात राफेल को नहीं पता होता। राफेल की वाइफ का एक्स हस्बैंड उसके घर आ जाता है और उसे ब्लैकमेल करता है। राफेल की वाइफ की मॉम उसे चेयर से बांध देती है। इतनी देर में राफेल आता है और उसकी वाइफ का एक्स हस्बैंड शोर करने लगता है।
राफेल पूछता है कि ये कौन है, लेकिन राफेल की वाइफ उसे कहती है कोई नहीं है। मुश्किल से वो उसे गेट पर रोकती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या करने आया है। वो कहता है कि वो डिवोर्स पेपर साइन करवाने आया है। राफेल की वाइफ डोर पे ही डिवोर्स पेपर साइन कर देती है ताकि राफेल अंदर ना आ सके। राफेल की वाइफ अंदर आके अपने एक्स हस्बैंड को हिट करती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ। अगर वो शोर ना करता तो उसे डिवोर्स पेपर साइन ना करने पड़ते। वुडी के डैड वुडी की मॉम से कहते हैं कि हम शादी नहीं करते, लेकिन हमें रिलेशनशिप रख लेना चाहिए। वुडी की मॉम मना कर देती हैं और कहती हैं अगर हमारा रिलेशनशिप ना चल सका तो वुडी पर बुरा असर पड़ेगा। वुडी के डैड भी अब अक्सर वुडी की मॉम और वुडी के साथ डिनर करते हैं। अब वुडी कहती है कि हमारी फैमिली कंप्लीट लग रही है। राफेल वुडी को उसके घर से लेने के लिए आता है और वहीं ली भी वुडी से पैचअप करने के लिए पहले से आया होता है, लेकिन वुडी ली को बात करने से मना कर देती है। अब राफेल वुडी को लेकर चला जाता है क्योंकि वुडी राफेल की बेबी की मॉम बनने वाली है। इससे राफेल उसकी बहुत केयर कर रहा है और वुडी ने ली से ब्रेकअप कर लिया है। राफेल वुडी से कहता है तुम्हें मेरी वजह से बहुत सफर करना पड़ रहा है। बेबी को भी रखा तुमने और जब मैं तुमसे पास्ट में मिला था तब एक प्ले बॉय था और अब जब मिला हूँ तो मेरी डिवोर्स हो चुकी है। वो कहता है शायद मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तुम एक अच्छी लड़की हो और तुम एक अच्छे लड़के को डिजर्व करती हो। लेकिन वुडी कहती है कि ये सब तुम्हारा पास था, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। दूसरी तरफ वुडी और राफेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देते हैं। वुडी अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है, राफेल भी उसके साथ जाता है। राफेल बेबी के पिक्चर देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। वुडी उसे चेक करवा रही होती है कि वहाँ वुडी का मॉम और ग्रैंडमदर भी ये देख रही होती हैं। वुडी की ग्रैंडमदर कहती हैं कि ये दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, काश इनकी शादी हो जाए। राफेल वुडी को प्रेगनेंसी एक्सरसाइज सेंटर भी लेकर जाता है और वहाँ जाके उन्हें पता चलता है ये एक्सरसाइज तो कपल के साथ ही हो सकती है। वो दोनों एक्सरसाइज करते हैं, बहुत एम्बैरेस भी होते हैं। एक दूसरे से घर जाकर दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। वुडी को समझ नहीं आती कि उसके बारे में वो क्यों सोच रही है और वहाँ राफेल भी वुडी के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया क्या? वुडी की मॉम ली को तसल्ली देने जाती है कि कोई बात नहीं, ब्रेकअप तो हो जाता है। वुडी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है, तुम भी करो। लेकिन ली अभी भी उदास होता है। वहाँ राफेल वुडी को एक साथ रूम में टाइम स्पेंड करने को बोलता है, लेकिन वुडी कहती है कि उसने ये प्रॉमिस किया है कि वो शादी तक अपनी वर्जिनिटी मेंटेन रखेगी। ये सुनकर राफेल हैरान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। राफेल की एक्स वाइफ राफेल के अपार्टमेंट में आके उसके लिए खाना बनाती है और उसे दोबारा से इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन राफेल कहता है मुझे तुमने उस वक्त धोखा दिया जब मैं अपनी बीमारी से लड़ रहा था और तब तुम किसी दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थी। अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, तुम चली जाओ यहाँ से। कुछ दिनों बाद राफेल की एक्स वाइफ उसे सॉरी करने आती है और कहती है कि उसने अच्छा नहीं किया उसके साथ और आगे लाइफ में उसे गुड लक विश करके चली जाती है। राफेल और वुडी ब्रेकअप कर लेते हैं और ली को ये पता चल जाता है। ली अब वुडी के पास दोबारा आता है और कहता है कि अब तुम्हारा राफेल से भी ब्रेकअप हो गया है और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो, मैं बेबी को भी एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम जो चाहोगी मैं वो ही करूँगा, बस मुझे अकेला मत छोड़ना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। राफेल भी वहाँ आ जाता है और वो भी वुडी से सॉरी बोलता है। इतनी देर में राफेल और ली आपस में लड़ने लगते हैं। वो दोनों ही वुडी को डेट करने को बोलते हैं। वुडी की प्रमोशन हो जाती है और असिस्टेंट राइटर से राइटर की पोस्ट पे आ जाती है। वुडी बहुत खुश होती है, उसके घर वाले भी उसे चेयर अप करते हैं और इकट्ठे डिनर भी करते हैं। वुडी ने अब राइटर की स्क्रिप्ट में भी ऐसा ही सीन लिखना होता है कि दो लड़कों में से एक को चूज करना होता है। वो लिख ही रही होती है कि उतनी देर में वहाँ ली उससे मिलने आ जाता है और वुडी को फोर्स करता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, उसके साथ ही रहे। वो भी जाता ही है कि राफेल भी वुडी से मिलने आ जाता है और वो भी उसे अपने साथ रहने को बोलता है। वुडी बहुत कंफ्यूज है कि वो क्या करे, ना उसे रियल लाइफ में समझ आ रहा होता है वो किसे चूज करे और ना ही स्क्रिप्ट में। अगले दिन ली वुडी से दोबारा मिलने आता है और वहाँ राफेल भी आ जाता है। दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है, दोनों वुडी को अपनी तरफ खींचते हैं। वुडी ये सब देख के गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम मुझे दोनों ही अकेला छोड़ दो। अब वो घर जाती है तो वुडी की ग्रैंडमदर चाहती है कि वो राफेल से शादी करे और वुडी की मॉम चाहती है कि वो ली से शादी करे। इस बात में दोनों में बहस हो जाती है। वुडी के डैड कहते हैं कि ये वुडी ही डिसाइड करेगी कि उसको किसके साथ रहना है। वुडी कहती है मुझे अभी ये सब सोचने के लिए टाइम चाहिए। वुडी अपने रूम में सोचती है कि वो किसे ज्यादा प्यार करती है और उसे लगता है कि वो दोनों को ही एक
इक्वल प्यार करती है। ली वुरी को कहता है कि वो बेबी को खुद अडॉप्ट भी कर लेगा और उसका डैड बनकर उसका ख्याल रखेगा, लेकिन प्लीज उसके साथ ही रहो। और दूसरी तरफ वुरी के डैड वुरी की मॉम को प्रपोज करने का प्लान बनाते हैं। वुरी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है। वुरी की मॉम की सब फ्रेंड्स भी आ जाती हैं और वुरी की मॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है। वहीं वुरी के डैड भी आते हैं और वुरी की मॉम को प्रपोज करते हैं। वुरी की मॉम वो रिंग रख लेती हैं और कहती हैं कि मैं ये प्रपोजल तब तक एक्सेप्ट नहीं करूंगी जब तक वुरी, रैफल और ली में से किसी एक को चूज नहीं कर लेती। वुरी कहती है कि मॉम आज आपका दिन है, मैं ये किसी और दिन डिसाइड कर लूंगी। थोड़ी देर बाद वुरी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने की वजह से पेन किलर नहीं खा सकती। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि उसे अपेंडिक्स की पेन हो रही है, उसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है। अब उसे ऑपरेशन के बाद कट्स की भी बहुत पेन हो रही होती है और उसे ऐसे ही बगैर पेन किलर के ये बर्दाश्त करना पड़ता है। हॉस्पिटल में ली और रैफल भी आ जाते हैं और वो उसका एक एक हाथ पकड़ के सो जाते हैं। कुछ दिन बाद वुरी बिल्कुल ठीक हो जाती है और अब ली और रैफल भी दोस्त बन जाते हैं। वुरी की बेबी हो जाती है और अब उसका 100 डेज का सेलिब्रेशन हो रहा होता है और ली और रैफल दोनों सेलिब्रेशंस की तैयारी कर रहे होते हैं। वुरी कहती है अब मुझे इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर ही लेना चाहिए, तो वुरी ली को चूज करती है और उसे रिंग भी देती है और कहती है मुझे तुमसे अलग होने के बाद तुम्हारी कदर हुई। वुरी और ली की शादी की तैयारियां हो रही होती हैं और वहाँ वुरी की मॉम फिर से प्रेग्नेंट हो जाती हैं और वुरी ये सुन के हैरान रह जाती है कि एक तरफ वुरी का बेबी छोटा सा है और वहाँ उसकी मॉम भी प्रेग्नेंट हो जाती है। वुरी बेबी को रैफल को दे देती है। वुरी और ली की शादी हो जाती है। वो दोनों हनीमून पे जाते हैं। वहीं रैफल वुरी को कॉल करके बताता है कि बेबी की तबीयत बहुत खराब है। अब वुरी को बेबी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बेबी ठीक हो जाता है तो वुरी और ली दोबारा से हनीमून पे चले जाते हैं और अपने हनीमून एंजॉय करते हैं। इसी तरह ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।